जय हिंद साथियों। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आया हूं CHSL का जो 2 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ है वो मैथ से, ठीक है। यदि आप आगामी एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को एकदम देख करके जाइएगा, ठीक है, कि कैसा कैसा एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है। आइए देखिए तो सवाल क्या पूछा है कि यदि a + 1/a बराबर 1 हो तो AQ का मान क्या होगा। बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए यदि a + 1/a बराबर 1 दिया हो और AQ पूछे, ठीक है, तो पता है क्या होगा, AQ का मान हो जाएगा -1। और यदि ध्यान से देखिएगा, और यदि a + 1/a = -1 हो तो यदि पूछ दे कि AQ का क्या होगा तो आप चुपचाप लगा दीजिएगा 1 बस। तो a + 1/a 1 तो AQ बराबर -1। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, यह है दूसरा सवाल दिया है कि एक तार को, ध्यान से देखिएगा, एक तार को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में परिवर्तित किया गया है। एक तार है, ठीक है, जिसको एक वर्ग के रूप में क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है, बदला गया है। और इसका एरिया दिया है कितना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी a स्क्वायर का मान कितना है, 81 है, तो a का क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। a बोले तो भुजा, यानी ये कितना आ जाएगा 9 9 9 9। आगे आइए, फिर दिया है कि यदि उसी तार को एक अर्धवृत्त के रूप में, किसके रूप में, अर्धवृत्त के रूप में, ठीक है, परिवर्तित किया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, आपसे पूछा, ये त्रिज्या नहीं है, ये क्या है आपका व्यास है, त्रिज्या ये है, क्या होगा। यानी कि यहां से पूछा है त्रिज्या, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले देखेंगे कि इसका क्या परिमाप, इसका परिमाप। चलिए तो अब यहां पे आइए कि वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुने भुजा। और अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr। लेकिन ये तो यहां से यहां तक निकला जी, ये भी तो तारवा है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो +2r। अब यहां से ये निकल करके आएगा। चलिए तो 4 एक जगह पर रख देंगे, 9 बराबर, यहां से देखिए r निकल गया बाहर, पाई का मान 22/7 जोड़ 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौके 36 बराबर, ये है r, ये 7 दूनी 14 और 22 कितना हो जाएगा जी 36 बट्टे में 7। ये देखिए 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, तो r का मान क्या मिला 7 सेंटीमीटर। एकदम क्रैक से आंसर आ जाएगा। किस समय है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि एक आदमी एक नदी 3 घंटे में धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जाता है तथा पुनः वापस 7.1/2 घंटे में आता है, तो स्थिर जल में उस आदमी की चाल ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि वो जो आदमी है 3 घंटे में धारा के साथ कितना जाता है 15 किलोमीटर जाता है, और 15 किलोमीटर ही जब उधर से वापस आता है तो उसको टाइम लग जाता है कितना, 7 दूनी 14 15/2 घंटा। तो पूछा है कि उस आदमी की चाल क्या है, यानी कि धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ उसकी चाल अगर देखा जाए तो कितना चला जी 15 किलोमीटर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, कितना लगा 3, कट गया तो आ गया कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो धारा के साथ चल रहा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर। अब धारा के विपरीत जब धारा के विपरीत उसका चाल देखा गया तो कितना 15, और फिर क्या हो जाएगा 15/2। ये 15 से 15 गया, 2 गया ऊपर, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो कितना सिर्फ 2 किलोमीटर चलता था। तो पूछा है कि उस आदमी की चाल ज्ञात करें। जब उसका चाल देखा गया ओवरऑल तो क्या होगा, देखिए 5 यानी कि धारा के साथ है, और फिर माइनस धारा के विपरीत बट्टे 2, और फिर कर देना है, यानी कि 5 घटाओ 2 बट्टे 2, यानी 3/2 कितना मिला 1.5।
किलोमीटर प्रति घंटा। देखें तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल को दिया है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी क्या करती है, पार करती है। फिर दिया है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर वो जाती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय, ध्यान दीजिएगा सेकंड में पूछा है कि कितना लगेगा। तो दोस्तों ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी ही दूरी को पार करती है, तो इसका ओरिजिनल दिया कितना 400 और ये प्लेटफॉर्म का, यानी कि टोटल उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है, तो समय इक्वल क्या होता है जी, तो समय होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये यहाँ पे आ गया 600। अच्छा स्पीड कितना है 30 किलोमीटर, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन क्या पूछा है सेकंड में, तो ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा से हम जाते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो गुना करते हैं 5/18 से। किससे 5/18 से, तो ये हो जाता है मीटर प्रति सेकंड में। ये भी मीटर है, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए ये खत्म हो गया। इसको यहां से कटाए तो क्या मिला, 3 से कटाए तो 20 में कटेगा। यहाँ से ये 5 से इसको कटाए तो 4 में क्या हो जाएगा 18 गया ऊपर, यानी 18 चौक 72 सेकेंड विल बी राइट आंसर। किस में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों एकदम दनदनाते हुए इस सवाल को बताते हैं। दिया कि यदि a माइनस बी बराबर 2 होता था, a क्यू माइनस बी क्यू बराबर 56 हो, तो आपसे पूछा है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों इसको फॉर्मूला से बिल्कुल मत बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, यहां पर कोई लॉजिक ऐसा सोचिए कि यहां पर a और b का ऐसा क्या मान रखें ताकि यहां पर 2 मिले तो यहां पर 56 मिले। ठीक है, यदि ध्यान से देखिएगा, यदि यहां पर हमने मान रखा 4, इसका मान रखा 2, इसमें से इसको घटाया, हमको क्या मिला 2 मिला। चलिए क्या 4 यहां पर हम रख करके 2 यहां पर रख करके देखें कि 56 मिलता है। अब आइए यहां पर रखा 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, यानी 64 घटाओ 8 क्या मिला जी, क्या मिला 64 घटाओ 8 56 मिल गया। यानी कि अब एकदम क्लियर हो गया कि एक जगह पर हम रखेंगे किसको 4 को, तो 4 का स्क्वायर, b के जगह पर रखेंगे 2 को, 2 का स्क्वायर, यानी 16 जोड़ 4 तो कितना मिल जाएगा 20। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों इस सवाल को दिया है कि यदि cos थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटा में पी स्क्वायर प्लस 1, और एक चीज क्या कंडीशन रखा है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा थीटा का वैल्यू होना चाहिए, तो पूछा है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों आप इसको लॉन्ग विधि से बनाते रह जाइएगा, नहीं बन पाएगा क्योंकि एग्जाम का प्रेशर एक अलग होता है। अब यहाँ पर एक चीज सोचना पड़ेगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये क्या है आपका आधार है, यानी कि बेस है, और ये है क्या आपका कर्ण है। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, और यहां पर देखिए कौशिक दिया है, और कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका होता है कर्ण और बटे में होता है लंब, कर्ण बटे लंब होता है। अब देखिए यहां पर हमको निकालना पड़ेगा क्या, P निकालना पड़ेगा, यानी कि परपेंडिकुलर लंब निकालना पड़ेगा। जब लंब निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या पता है 2P मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा क्या लिख दिया, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर यह भी एक ट्रिपलेट है। कैसे, पी स्क्वायर माइनस 1 और 2P, ठीक है, और पी स्क्वायर प्लस 1। कहने का मतलब कि पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, जब इसका और इसका करेंगे तो ये मिलेगा। कहने का मतलब कि ये क्या है ट्रिपलेट है। तो इस तरह से हमको P का वैल्यू यानी कि लंब का वैल्यू क्या मिला, P बराबर मिला हमको 2P। ये P बोले तो लंब है, ठीक है, क्या है लंब है। आइए अब इसका मान यहां पर पुट करते हैं। तो h क्या है जी, यहां पर h है 1, h है आपका पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, और P क्या मिला यहां पर 2P मिला, यानी कि लंब मिला 2P। तो कोसेक थीटा का मान क्या मिला, पी स्क्वायर
प्लस 1/2p। देखिए तो किस ऑप्शन में है, p स्क्वायर प्लस 1/2p, यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। दिया है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या, ध्यान से देखिएगा, यदि 9 अंकों वाली संख्या यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया है, जिसमें से कुछ यानी कि x को और y, यहाँ पर x और y दे रखा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये जो संख्या है 72 से विभाजित है, यानी विभाज्य है, कट जाएगी, तो पूछा है कि √4x + 3y का मान क्या होगा। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, 4 6 8 x 5 1 3 8 y, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या हम 72 को तोड़ सकते हैं 2 पार्ट में, यानी कि 9 और 8 में। देखिए ना, 9 8 72, जी हाँ। अब देखिए 8 का रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से कटना चाहिए, यानी कि अगर हम 8 से भाग देते हैं इसमें 3 8 y में, ध्यान दीजिएगा 3 8 y में, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो 8 चौके 32, 8 चौके यहाँ पर आ गया 32, क्या आया 6। अब 6 आया, सोचिए कौन सी ऐसी संख्या रखें, कौन सी ऐसी मतलब अंक रखें जो 8 से कट जाए, ठीक है। यहाँ पे 6 है ऑलरेडी, 1 रखेंगे तो 61 मिलेगा, 2 रखेंगे 62 मिलेगा, इस हिसाब से हम यहाँ पर रखे 4, क्यों 8 8 64, यानी कि y के जगह पर क्या मिला 4 मिला। यहाँ पर अब क्या रखेंगे, तो 4 रखेंगे, ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे y के जगह पे 4 रखने पर 8 से कट गया। अब आइए इसके लिए 9 का, तो 9 का रूल कहता है कि ये जो दिया है ना, ये टोटल को जुड़ने पर 9 से क्या हो जाना चाहिए, विभाज्य हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। चलिए इसको भी कटा करके देखते हैं। देखिए 8 और 1 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, और यहाँ पर कुछ बचा, तो यहाँ पर बचा देखिए 8, यहाँ पर देखिए 8 और 4, 8 और 4 और 1, तो 8 4 12, 12 के बाद में और क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हमने रखा 6, क्यों, क्योंकि मिल जाएगा 18, और 18 जैसे ही मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए x के जगह पर क्या रखा 6 रखा। अब आइए यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या दिया है, √4, x के जगह पे क्या रखेंगे, तो 6 रखेंगे, प्लस 3 y के जगह पे क्या रखेंगे जी, y के जगह पे क्या आया था 4 रखेंगे, रख दिया, बस आ तो गया। तो √6 चौका 24 प्लस 4 3 12 आ गया 36, निकल के आ गया 6, तो ऑप्शन बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों दिया है कि एक वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आपसे पूछा है कि उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, ये क्या है, एक वृत्त है, यहां से बोल रहा है कि ये है आपका जीवा और ये है इसका सेंटर यानी कि केंद्र, ठीक है। आपसे पूछा है ये त्रिज्या, क्या पूछा है, त्रिज्या, जबकि यहां से इसकी दूरी दे रखा है, यहां से इसकी दूरी दे रखा है, किसकी दूरी दे रखा है, तो जीवा, ठीक है, ये मान लीजिए 0 OAB है, ठीक है। तो ये यहां से यहां की दूरी दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां की दूरी दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा, जी हाँ। फिर बोला है कि केंद्र से, यानी कि यहां से केंद्र से जीवा की दूरी दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि ये कितना होगा, यानी कि r पूछा है, त्रिज्या कितना होगा। तो दोस्तों ये भी एक ट्रिपलेट है, किसका, 7 24 और 25 का। कहने का मतलब कि 7 का स्क्वायर देखिए ना 49, 24 का स्क्वायर 576, और इसको जब जोड़िएगा ना तो क्या मिल जाएगा, 625 मिलेगा, जो कि 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से यहां तक की क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर।
आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को दिया कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF एक समरूप त्रिभुज है जिनका परिमाप, ध्यान से देखिएगा, जिनका परिमाप क्रमशः दिया है 43.2 किसका, इसका ABC का, और 28.8 किसका, DEF का। फिर दिया कि यदि DE बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो AB का मान क्या होगा। यहां पर दो त्रिभुज बनेगा, वो भी समरूप त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, समरूप त्रिभुज बनेगा, ठीक है, जिसमें से ये है आपका ABC और ये है आपका DEF, ठीक है। इसका परिमाप दिया है ABC का, कितना दिया है 43.2 और इसका दिया है आपका 28.8 सेंटीमीटर में परिमाप दिया है। और क्या दिया है, DE का मान दिया, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि AB का मान क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका परिमाप यानी कि 43.2 बट्टे में लिख दीजिएगा 28.8 बराबर में कर दीजिएगा AB आपको निकालना है, और ये क्या DE, और DE कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगा, कट एंड बोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 12 से इसको जब कटाएंगे तो 12 दूनी 24 और 12 चौका 48, कैवे में जाएगा 24वें में जाएगा, और जब 24 से इसको आप कटाएंगे तो ये 18वें में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि AB का मान कितना आया 18 सेंटीमीटर। देखिए तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो भी आपके सामने ये 2 जुलाई का जो आया था सवाल लेकर के आया, आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को देख कर ही जाइएगा, और जो भी ठीक है आपके दोस्त वाले हैं, रिलेशन वाले हैं, तो उनके पास भी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।